राधे राधे एवरीवन, आप सभी को पावन पवित्र कार्तिक के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुराण शास्त्रों के अनुसार कार्तिक के महीने को सभी महीनों में श्रेष्ठ माना जाता है। कार्तिक का पूरा महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है। साथ ही कार्तिक के महीने में सभी देवी देवता पृथ्वी पर वास करते हैं, इसलिए कार्तिक के महीने में किए गए स्नान, दान और व्रत का अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है। कार्तिक स्नान सबसे ज्यादा पुण्यदायी माना जाता है और कार्तिक स्नान में कुछ कहानियां सुननी होती हैं। ये कहानियां सुनकर ही स्नान पूर्ण माना जाता है। तो कार्तिक स्नान में सुनी जाने वाली सभी कहानियां मैंने आज की वीडियो में सुनाई है, तो आप सभी कहानियां जरूर सुनिएगा ताकि आपको कार्तिक स्नान का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो चलिए अब हम कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सुनेंगे तुलसी जी की कहानी। कार्तिक के महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती थी, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती है, तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिल्ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, अच्छी सी मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा सा राज दे, दाल भात का खान दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कांदा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। जब भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि मेरे मन की मत पूछो। तब भगवान ने कहा कि अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहकर जाती है कि मैं सब कुछ तो दे दूंगी, परंतु कृष्ण का कांदा कहाँ से दूंगी? तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि जब बुढ़िया मरेगी तो मैं उसको कांदा अपने आप दे आऊंगा। अब कुछ दिनों के बाद बुढ़िया मर गई। गांव की सब इकट्ठा हो गई। बुढ़िया को जब ले जाने लगे तो बुढ़िया इतनी भारी हो गई कि किसी से उठी ही नहीं। सारे गांव वाले कहने लगी, वैसे तो बुढ़िया इतना पूजा पाठ करती थी, इतनी तपस्या करती थी, लेकिन फिर भी पाप नष्ट नहीं हुए। पाप के कारण इतनी भारी हो गई है कि किसी से उठ ही नहीं रही है। तब भगवान श्री कृष्ण बूढ़े ब्राह्मण के रूप में वहां आए और एक आदमी से पूछा कि ये इतनी भीड़ क्यों लगी है। तब उस आदमी ने बताया कि एक बुढ़िया मर गई है, पापिनी थी, इतनी भारी हो गई है कि किसी से उठ ही नहीं रही है। तब भगवान ने कहा, मुझे एक बात बुढ़िया के कान में कहने दो, उठ जाएगी। तो भगवान ने कान के पास जाकर कहा कि बूढ़ी माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, चंदन की काट ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीम ले, श्री कृष्ण का कांदा ले। फिर ये बात सुनते ही बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान जी ने अपने कांधे पर बुढ़िया को उठाया और भगवान जी ने अपने कांधे पर बुढ़िया को लेके गए। आखिर में बुढ़िया को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया की मुक्ति कराई, वैसे इस कहानी को कहते, सुनते, हुकारा भरते सबको मुक्ति देना। जैसे आपने बुढ़िया को भगवान का कांधा दिलाया, वैसे ही हमें भगवान का कांधा दिलाना। ये थी तुलसी जी की कहानी। अब हम सुनेंगे कार्तिक की कहानी। एक सास थी, कार्तिक नहाने 12 कोस जाती, 12 कोस आती। बहू जो थी कटरिया में पानी डालकर कहती, मन चंगा तो कटौती में गंगा। वही गंगा जी आ जाती और वो नहा लेती। एक दिन सासू जी की नथ गंगा जी में बह गई। घर पर बहू नहाई तो उसके कटड़े में आ गई वो नथ। उसने निकाल कर रख ली। सास आई और उदास होकर बैठ गई। बहू बोली, उदास क्यों बैठी हो? सास बोली, मेरी नथ गंगा जी में बह गई। बहू बोली, मेरे हाथ आ गई। सास बोली, कैसे बहू? बोली, तुम तो 12 कोस जाती हो, 12 कोस आती हो, मैं कटड़े में पानी डालकर कह देती हूँ, मन चंगा तो कटौती में गंगा। गंगा जी यही आ जाती है, उसी में तुम्हारी नथ बहकर आ गई थी, मैंने ले ली। हे भगवान, जैसी बहू को आई वैसे सबको आई हो, और जैसे सास को आई वैसे किसी को ना आई हो। ये थी कार्तिक की कहानी। अब हम सुनेंगे पीपल पथवारे की कहानी। एक बार एक गांव में एक गुजरी रहती थी। वो दूध दही बेच के आती थी। एक दिन दूध दही बेचने जा रही थी तो उसने देखा कि गांव की कुछ औरतें पीपल के नीचे बैठी हुई हैं। तब उसने जाके पूछा कि तुम क्या कर रही हो? तब उन औरतों ने बताया कि कार्तिक का महीना शुरू हो गया है, हम तो पीपल पथवारी को सींच रहे हैं। तब गुजरी ने पीपल पथवारी को दूध से सींच दिया और बोली, तुम तो पानी से सींचती हो, मैं तो दूध से सींचूंगी। रोजाना सुबह सुबह गुजरी पीपल पथवारी को दूध दही से सींचने लगी। सास जब पैसे मांगे तो कहे कि महीने के आखिरी में दे दूंगी। ऐसे ही करते करते पूरा महीना बीत गया। आखिरी दिन
गुजरा, जाके पीपल पथवारी के नीचे बैठ गई। पीपल पथवारी के पास बैठे बैठे सुबह से शाम हो गई। फिर पीपल पथवारी से आवाज आई कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो, अपने घर जाओ। तब गुजरी बोले कि घर जाऊंगी तो सास मारेगी, अब मैंने तो सारा दूध दही यहीं सींच दिया, सास को पैसे कहाँ से दूं। अब पीपल में से आवाज आई, हमारे पास कुछ नहीं है, ये रोड़े कंकड़ पड़े हैं, ये ले जाओ, ये ले जाके अपनी तिजोरी में रख देना। अब रोड़े कंकड़ बरबंटी जो भी पड़े थे वो गुजरी ने उठाए और ले जाके अपनी तिजोरी में रख दिए। सुबह सास ने कहा कि पैसे कहाँ हैं, बहू बोली तिजोरी में रखे हैं। जैसे ही सास ने तिजोरी खोली उसमें अन्न धन के भंडारे भरे हुए थे, सोना चांदी हीरे मोती बिखरने लगे। तब सास ने कहा, तुम इतना धन कहाँ से लाई। तब बहू ने बताया कि मैं तो पीपल पथवारी को दूध दही से सींचती थी, ये तो पीपल पथवारी ने मुझे दिए हैं, मुझे तो रोड़े कंकड़ दिए थे, जैसे ही मैंने तिजोरी में रखे वो तो आप ही धन बन गए। अब सास ने सोचा कि मैं पीपल पथवारी को दूध दही से सींचूंगी। अगले साल आया कार्तिक का महीना तो सास ने सोचा कि मैं भी पीपल पथवारी को दूध दही से सींचूंगी। दूध दही बेच आए और मटके को धो के वो पीपल पथवारी में सींच दे। पूरा महीना ऐसे ही निकल गया। आखिरी दिन पीपल पथवारी के नीचे बैठ गई। अब पीपल में से आवाज आई कि यहाँ क्यों बैठी हो, अपने घर जाओ। तब बोली कि मैंने तो पूरा महीना आपको सींचा है, घर में मेरी बहू लड़ेगी, मैं क्या कहूँ। तो पीपल में से आवाज आई, यहाँ तो रोड़े कंकड़ पड़े हैं, वो ले जाओ, ले जाके अपनी तिजोरी में रख देना। जाके तिजोरी में रख दिए। अपनी बहू से बोली, मेरे से पैसे मांग। बहू बोली, माँ जी मैं अपनी सास से कैसे मांगू। बोली, ना माँ जी मैं आपसे पैसे नहीं मांगू। सास बोली, मांग मुझसे पैसे। तो बोली, माँ जी पैसे दे दो। तो जैसे ही बहू ने तिजोरी खोली उसमें नाग बिच्छू गुहेरे बहुत तरह के जानवर कीड़े मकोड़े निकले। अब तो सास भागी भागी पीपल पथवारी के पास गई। बोली, ये तुमने क्या करा, मेरी बहू को तो इतना धन दिया और मुझे ये आल जंजाल दिया। पीपल पथवारी में से आवाज आई कि तुम्हारी बहू तो सच को सींचती थी और तुम तो लालच में सींचती थी। बुढ़िया ने वही नाक रगड़े कि मुझे माफ कर दो और ये सारा सिमटारा सिमटाओ। तब पीपल पथवारी को बुढ़िया पर दया आ गई, सारा उसके घर का सिमटेड़ा सिमट गया और पीपल पथवारी की दया से घर में अन्न धन भर गया। हे पीपल पथवारी, जैसे आपने बहू के साथ की वैसे सबके साथ करना और जैसे बुढ़िया के साथ करी वैसे किसी के साथ मत करना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ये थी पीपल पथवारी की कहानी। अब हम सुनेंगे एक लक्ष्मी जी की कहानी। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण रोजाना पीपल में जल चढ़ा के आता, वो पीपल को सींचता तो तभी पीपल से आवाज आती, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। ब्राह्मण यह सुनकर सूखने लगा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा कि आप दिन प्रतिदिन इतने दुबले पतले क्यों होते जा रहे हो। तब ब्राह्मण ने कहा कि जब मैं पीपल सींचने जाता हूँ तो एक लड़की की आवाज आती है, वो कहती है पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। ब्राह्मणी ने कहा कोई बात नहीं, आज उसको अपने साथ ले आना, जहाँ 6 बेटियां हैं वहाँ 7वीं भी हो जाएगी। अब ब्राह्मण ने सोचा कि ठीक है, आज जब मैं जाऊंगा तो उसको अपने साथ लेके आऊंगा। जैसे ही गया पीपल से आवाज आई, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। ब्राह्मण ने कहा हाँ बेटा चलो। पीपल से एक लड़की निकली और ब्राह्मण के साथ आ गई। उस दिन ब्राह्मण को बहुत अच्छी भिक्षा मिली। जब ब्राह्मणी खाना बनाने लगी और आटा छानने लगी तो वो लड़की बोली कि मैं आटा छानूंगी। ब्राह्मणी ने कहा ना बेटा तुम धोली हो जाओगी। बोली ना माँ आज तो मैं ही आटा छानूंगी। आटा छानने बैठी तो पूरी परात भर दी। अब माँ खाना बनाने लगी तो लड़की ने कहा नहीं माँ मैं खाना बनाऊंगी। माँ ने कहा बेटा हाथ जल जाएंगे। बोला नहीं माँ आज मैं ही खाना बनाऊंगी। अब खाना बनाने लगी तो 36 प्रकार के व्यंजन बनाए। सबने पेट भर भर के खाए और दिन तो भूखे ही सो जाते थे। खाना बना के खाना खा के सारा काम निपटा लिया। तभी ब्राह्मणी का भाई घर आ गया। भाई ने आके कहा कि बहन मैं तो खाना खाऊंगा। अब ब्राह्मणी सूखने लगी कि खाना तो बचा ही नहीं है। बेटी ने पूछा माँ क्या बात हो गई। तब उसने कहा कि तुम्हारे मामा जी आए हैं, उनको खाना है। बेटी ने कहा मैं अभी खाना बना के लाती हूँ। 36 प्रकार के व्यंजन बनाए, मामा जी को खिलाए। मामा जी को
बहुत अच्छे लगे। कहा, बहन ऐसा खाना तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। शाम हो गई। शाम हुई तो लड़की ने कहा, माँ कोठे में चौका लगा दो और एक दिया जला दो, तो मैं इस कोठे में ही सोऊंगी। माँ बोली, नहीं बेटा, डर जाएगी। बोली, नहीं माँ, मैं इसी कोठे में सोऊंगी। माँ ने चौका लगा दिया, दिया जला दिया, वहीं पे सो गई। आधी रात को लड़की ने उठकर चारों तरफ देखा तो जहाँ जहाँ नजर गई अंधन के भंडारे भर गए, क्योंकि वो लड़की लक्ष्मी माता थी और ब्राह्मण की दरिद्रता को दूर करने आई थी। ब्राह्मण के घर को अंधन से भर के लक्ष्मी जी जाने लगी। जैसे ही वो जाने लगी तो एक पड़ोस में सो रहे एक बूढ़े ब्राह्मण ने उसे देख लिया। उसने कहा, बेटी कहाँ जा रही हो? तब लक्ष्मी जी ने कहा, मैं तो लक्ष्मी हूँ, ब्राह्मण की दरिद्रता को दूर करने आई थी। अगर तुम्हें अपना घर धन से भरवाना है तो तुम भी भरवा लो। उसने ब्राह्मण के घर की तरफ देखा तो ब्राह्मण का घर भी अंधन से भर गया। अब सुबह सब ढूंढने लगे, बेटी कहाँ गई, बेटी कहाँ गई। तब उस बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि वो तुम्हारी बेटी तो लक्ष्मी जी थी और तुम्हारे साथ साथ मेरी भी दरिद्रता दूर करके चलेगी। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उन दोनों ब्राह्मणों की दरिद्रता दूर की, वैसे इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबकी दरिद्रता को दूर करना और सबके घर को अंधन से भर देना। ये थी लक्ष्मी जी की कथा। तो फ्रेंड्स, ये थी कार्तिक स्नान में सुनी जाने वाली कहानी। फ्रेंड्स, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और हिंदू धर्म के सभी तीज त्योहारों को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।